ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधु। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि लोमस ऋषि जो है वो पांडवों को महर्षि उद्दालक के आश्रम के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार महर्षि उद्दालक का एक अष्टावक्र का जो नामक नाती उत्पन्न हुआ था, और वो जो है उसके पिता कहोड़ थे, और वे जो है राजा जनक के यहाँ शास्त्रार्थ में उनके पुरोहित बंदी से पराजित होकर के और वो उनको पानी में डुबा दिया था। इसीलिए वो अष्टावक्र, जिनका आठों अंग जो है वो टेढ़ा था, वो अपने मामा श्वेत केतु के साथ जो है राजा जनक के दरबार में जाते हैं और राजा जनक को भी अपने ज्ञान से प्रभावित करते हैं। और फिर राजा जनक उसे बंदी नामक उस पुरोहित से शास्त्रार्थ की आज्ञा दे देते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग उससे आगे अध्ययन करेंगे। जब अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं, तब फिर वो राजा जनक से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपका जो वो पुरोहित, बंदी नाम का पुरोहित है, उसको बुलाइए और उससे मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। और जब बंदी नाम का जो वो पुरोहित जब वहाँ पर आता है तो वो अष्टावक्र कहते हैं कि आपने इस तरह का नियम बनाया हुआ है कि जिसको आप शास्त्रार्थ में पराजित करते हैं, उनको जल में डुबा करके और उसको मार देते हैं। और अब आज मैं जो है आपसे ये शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो बंदी तो है, पहले तो अपमान समझते हैं, लेकिन चूँकि राजा का आज्ञा था, इसलिए बंदी जो है उस अष्टावक्र से शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कैसे बंदी जो है वो प्रश्न करते हैं, उसका अष्टावक्र कैसे जवाब देते हैं, उसी के बारे में हम लोग इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है बंदी कहते हैं कि एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है, एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र भी एक ही वीर है, तथा पितरों का स्वामी यमराज एक ही है। मतलब संख्या के आधार पर ये शास्त्रार्थ चलेगा। तो बंदी जो है वो एक संख्या के बारे में बहुत सारा उदाहरण देते हैं। तो इसके जवाब में जो है अष्टावक्र जो है वो दो अंक के बारे में फिर उसका जवाब देते हैं। अष्टावक्र बोलते हैं कि जो दो मित्रों की भांति सदा विचरते हैं वे इंद्र और अग्नि दो देवता है। परस्पर, दूसरा बोलते हैं परस्पर मित्र भाव रखने वाले देवर्षि नारद और पर्वत भी दो हैं। नारद और पर्वत जो है वो देवर्षि दो हैं। फिर बोलते हैं अश्विनी कुमारों की संख्या भी दो ही है, रथ के पहिए भी दो ही होते हैं, तथा विधाता ने एक दूसरे के जीवन संगनी पति और पत्नी भी दो ही बनाई है। अर्थात एक के जवाब में अष्टावक्र जो है दो का उदाहरण देते हुए उसका जवाब देते हैं। इसके पश्चात फिर बंदी जो है वो तीन संख्या के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि तीन वेद हैं, ऋक्, साम और यजुर्वेद। उसके पश्चात फिर समय का बताते हैं कि प्रातः होता है, मध्याह्न होता है, फिर सायं होता है। और फिर तीन यज्ञों का भी अनुष्ठान किया करते हैं उसी प्रकार। फिर उसके बाद फिर भोग में बताते हैं कि स्वर्ग, मृत्यु और नरक, ये तीन लोक ही बताए गए हैं। इस प्रकार मुनियों में जो है सूर्य, चंद्र और अग्नि तीन प्रकार की ज्योतियाँ बताई गई है।
उसके जवाब में जो है वो अष्टावक्र जो है वो 4 अंग के बारे में वो बताते हैं। 4 अंग के बारे में बताते हैं कि आश्रम 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके पश्चात फिर वर्ण बताते हैं 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद दिशा भी बताते हैं कि 4 होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके पश्चात फिर वाणी के 4 पैर होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो इस प्रकार जो है वो 4 अंग के बारे में उदाहरण देते हुए अष्टावक्र जवाब देते हैं। तब इसके पश्चात फिर बंदी जो है वो 5 अंग का उदाहरण देते हुए प्रश्न करते हैं। यज्ञ की अग्नि, गार्हपत, दक्षिणाग्नि, आह्वानीय, सभ्य और अवसाद 5 प्रकार की अग्नि होती है। उसके बाद पंक्ति में जो है वो छंद भी 5 पादों से बनता है। यज्ञ भी 5 ही होते हैं। यज्ञ का प्रकार बताते हैं, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इस प्रकार इंद्रियों की संख्या भी 5 है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। उसके बाद फिर बोलते हैं वेद में 5 वेणी वाली माने पंचचूड़ा अप्सरा का वर्णन है। अप्सराओं में जो है वो पंचचूड़ा का वर्णन है, तथा इस श्लोक में 5 नदियों का विशिष्ट स्थान है, जो पंचनद जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार उदाहरण दे करके सवाल पूछते हैं। तब उसके जवाब में जो है वो अष्टावक्र 6 अंग के बारे में बताते हैं। बताते हैं कि विद्वानों का मत है कि दक्षिणा के समय 6 गौ ही देनी चाहिए। इसके पश्चात 6 ऋतुएं होती हैं, वो बताते हैं। उसके बाद मन सहित ज्ञानेंद्रियां भी 6 है। 5 तो है ज्ञानेंद्रियां, एक मन भी उसमें जोड़ देने से वह 6 हो जाती है। इसके पश्चात कृतिकाओं की संख्या भी 6 है, तथा संपूर्ण वेदों में साम्यक नामक यज्ञ भी 6 ही देखे गए हैं। तो इस प्रकार जो है वो 6 अंग के बारे में जवाब देते हैं। तब फिर बंदी फिर सवाल करते हैं 7 के बारे में। बोलते हैं ग्राम्य पशु जो है वो 7 होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा और कुत्ता और गधा। उसी प्रकार फिर जंगली पशु भी 7 होते हैं, जैसे सिंह, बाघ, भेड़िया, हाथी, वानर, भालू और मृग। उसके पश्चात फिर बोलते हैं 7 छंद होते हैं, जिसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिपुट, जगति, ये 7 छंद जो है। उसके पश्चात सप्तर्षि नाम के ऋषि होते हैं, 7 ऋषि होते हैं। 7 ऋषि में वो जो ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि जो है सप्त ऋषि कहलाए जाते हैं। तो उसके पश्चात भी पूजन की जो संक्षिप्त उपचार भी होता है वह 7 होता है। तो इसके जवाब में जो है फिर अष्टावक्र 8 अंक के बारे में फिर उदाहरण दे करके उसका जवाब देते हैं। अष्टावक्र बोलते हैं कि तराजू में लगी हुई सन की डोरियां भी 8 होती हैं। सिंह को मार गिराने वाले सर्प के 8 ही पैर होते हैं। देवताओं में वसुओं की संख्या भी 8 होती है, 8 वसु होते हैं। तो ये वसु हैं आपको धर, ध्रुव, सोम, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहलाए जाते हैं। और उसके पश्चात फिर बताते हैं कि संपूर्ण यज्ञ में जो है 8 कोण के युग का निर्माण किया जाता है। तो इसके पश्चात फिर बंदी जो है वो पुनः
9 अंग के बारे में उदाहरण दे करके प्रश्न पूछते हैं। पितृयज्ञ में समिधा देकर अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हें समिधेनी ऋचा कहते हैं। इसकी संख्या भी 9 बताई गई है। उसके पश्चात बृहति छंद के प्रत्येक चरण में 9 अक्षर बताए गए हैं। 1 से लेकर के 9 अंकों तक का योग भी सदा गणना में उपयोग होता है। इस प्रकार का सवाल पूछते हैं। उसके जवाब में फिर अष्टावक्र जो है वो 10 अंक के बारे में उदाहरण देते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुष के लिए संसार में 10 दिशाएं बताई गई हैं। 10 दिशा इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चारों दिशा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसके पश्चात 4 कोण होते हैं। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैत्रेय कोण और एक और कोण होता है। तो और उसके पश्चात एक पृथ्वी और आकाश। तो इस प्रकार जो है वो 10 कोण होते हैं, 10 दिशाएं बताते हैं। उसी प्रकार 10 मिल करके पूरा एक सहस्त्र कहा जाता है। फिर उसका बोलते हैं कि गर्भवती स्त्रियां 10 माह तक ही गर्भ धारण करती हैं और निंदक भी 10 होते हैं। शरीर की अवस्थाएं भी 10 होती हैं। अब निंदक उसमें है शरीर की अवस्थाएं में, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि शरीर की अवस्थाएं जो 10 दिखाई गई हैं वो है गर्भावास, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगंड, कैशोर, यौवन, प्रौढ़, वार्धक्य और मृत्यु। ये शरीर की 10 अवस्थाएं हैं। और पूजनीय पुरुष भी 10 बताए जाते हैं। तब इसके जवाब में जो है वो तब फिर पुनः बंदी जो है वो 11 अंक के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि पशुओं के लिए 11 विषय होते हैं, इंद्रियां भी 11 होती हैं, यज्ञ याग आदि में युग भी 11 ही होते हैं, प्राणियों के विकार भी 11 होते हैं तथा स्वर्गीय देवताओं में जो रुद्र कहलाते हैं, रुद्र की संख्या भी 11 है। तो इसके जवाब में फिर वो अष्टावक्र वो 12 अंक के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि संवत्सर में 12 महीने बताए जाते हैं, अर्थात एक वर्ष में 12 महीने बताए गए हैं। और उसके पश्चात जगती छंद का प्रत्येक पद 12 अक्षरों का होता है। प्राकृत यज्ञ 12 दिनों का माना गया है। ज्ञानी पुरुष यहाँ 12 आदित्य भी हुआ करते हैं। तो 12 आदित्य जो हैं आदित्यों का जो नाम इस प्रकार है: धाता, मित्र, अरिमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये जो काश्यप ऋषि की पत्नी अदिति को जो 12 पुत्र हुए थे वो 12 आदित्य के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार बताते हैं वो अष्टावक्र जो है वो इस प्रकार बंदी को जवाब देते हैं। तब इसके पश्चात बंदी जो है वो 13 अंक के बारे में बताते हैं कि त्रयोदशी तिथि उत्तम बताई गई है तथा यह पृथ्वी 13 द्वीपों से युक्त है। इतना कह करके वो बंदी चुप हो जाते हैं। अब इसके जवाब में जो है अष्टावक्र जो है वो बहुत सारा जवाब देते हैं। जैसे केसी नामक दानव ने भगवान विष्णु के साथ 13 दिनों का युद्ध किया था। वेद में जो अति शब्द विशिष्ट छंद बताए गए हैं उनका एक पाद 13 आदि अक्षरों से उत्पन्न होता है। अर्थात अति जगती छंद का एक पाद 13 अक्षरों का, अति सक्वरी का एक पाद 15 अक्षरों का, अत्यष्टि का प्रत्येक पाद 17 अक्षरों का और अति धृता के हर पाद का 19 अक्षरों का होता है।
तो इतना जब वो अष्टावक्र जब ज्ञान की बातें बताते हैं तो इतना सुनने के पश्चात जो है वो बंदी जो है जनक का वो पुरोहित जो है वो चुप हो जाता है, लज्जित हो जाता है और अपना उसको कोई जवाब नहीं सूझता है, वो अपना मुंह नीचा करके और वो अपना हार स्वीकार कर लेता है। तब इसके पश्चात जो है वो जब बात होती है कि अब अष्टावक्र जो है वो बंदी को सज़ा दे सकते हैं, तब उसमें वो बंदी जो है बताता है कि मैं वास्तविक में राजा वरुण का पुत्र हूँ और मेरे पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है और वो चूँकि यज्ञ 12 वर्षों से यज्ञ चल रहा है, तो उसी यज्ञ के अनुष्ठान के लिए जो है महत्वपूर्ण ब्राह्मणों को वो अपने पिता वरुण के पास जल में डुबाने के बहाने भेज देते हैं और वो कहते हैं कि वो अब जो है वो अब मेरे पिता वरुण का ये अनुष्ठान पूरा हो गया है, तो शीघ्र ही जो है वो सभी जितने भी ब्राह्मण मेरे द्वारा डुबाए गए हैं वे सभी वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए वो फिर कहता है कि मुझे जो है वो जल में डुबाने से मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपने पिता के यहाँ चला जाऊंगा। तो इस प्रकार जो है वो बंदी जो है अपने पिता के पास चले जाते हैं और फिर अष्टावक्र जो है अपने पिता को प्राप्त कर लेता है। कहोड़ जो है वो वरुण के यहाँ से वापस आ जाते हैं और कहोड़ जो है अपने पुत्र के ज्ञान से बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि इस तरह का पुत्र जो है वो प्राप्त होना जो है बहुत बड़े गर्व की बात है। तब इसके पश्चात फिर यहाँ जो है वो कहोड़ जो मुनि थे वो वहाँ पर एक समंगा नदी था, जो समंगा नदी के पास पहुँच करके कहोड़ जो है अपने पुत्र अष्टावक्र को कहते हैं कि तुम इस नदी में स्नान करो और इस नदी में स्नान के बाद तुम्हारे सभी अंग जो है वो सीधे हो जाएंगे। तो अष्टावक्र जो है इस समंगा नदी में स्नान करता है और उसके पश्चात उसके सभी अंग जो है वो सीधे हो जाते हैं। तो ये वही लोमस ऋषि जो है सभी पांडवों को बताते हैं कि यही एक समंगा नदी है, ये जो है बहुत पावन नदी है, इसमें सभी पांडवों को स्नान करने के लिए कहते हैं और उसमें समंगा नदी में स्नान करके पांडव जो है वो प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।